Most welcome to another lecture. If you have remembered, we have ended our previous lecture with a brief discussion on stress. Today we are going to have full discussion on word stress with phonetic transcription. Here we are going to start our lecture. This is our today's topic, word stress, how we can put stress on the word with it is according to its syllables. Maybe we put stress on first syllable, maybe stress on second syllable, but the syllable is which we are going to just understand and all that. These syllables are, we can divide the words in syllables, but according to their sounds. We have two sounds here, vowel sounds and consonant sounds. And before that, I have already told you how many vowels are there and how many consonants are there, and in total how many sounds are there going to produce. Because already we know that there are only 26 alphabets in English. So 26 alphabets gives us 44 sounds in phonetic transcription, or in phonetics, or we can say in language or linguistics. So this is here, if it is talking about syllables and syllable division, so we can divide the words according to its syllables, but on the basis of vowel sounds and consonant sounds. So let us continue. Let us start. Word stress. Word stress mainly helps in understanding syllables. तो ये वाला जो सेंटेंस है, इसको अगर हम गौर से देखेंगे तो ये हमें सीधे बता रहा है कि ये हमें सबसे पहले मदद करता है किसको, सिलेबल को समझने में. देखो, मैं सिलेबल की यहां अगर बात करूं आपसे, तो सिलेबल हमारा जो वर्ड होता है, जो हमारा वर्ड होता है वही, उसी में हम सिलेबल्स देखते हैं. चाहे वर्ड हमारा एक सिलेबल का हो, दो सिलेबल का है या तीन सिलेबल का है. तो ये जो हम स्ट्रेस डालते हैं, ये हमें सिलेबल को समझने में मदद करता है. वर्ड्स आर मेड अप ऑफ वन और मोर सिलेबल्स विद अ कॉम्बिनेशन ऑफ वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट साउंड्स. नाउ लिसन, जो वर्ड्स हैं, हमारे लफ्ज जो हैं, वो बने हुए होते हैं कितने, एक या दो सिलेबल्स के. सबसे पहले मैं आप लोगों को इधर दिखाऊं ये सिलेबल होता क्या है. मैं यहाँ पे कोई एक वर्ड ले लेंगे. हाँ, ये ले लेते हैं सिमिलर. ये कितने सिलेबल का बना है, से, सिमिलर. एक है हमारा से, सिमिलर, और ये एल, ये हो गया इसका सिमिलर. ये हमारा दो सिलेबल. ये मैंने इधर लिखा फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन. ये आप ना समझे कि ये इसने स्पेलिंग गलत लिखी, नहीं, मैंने फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन इसकी दे दी. तो सिमिलर, तो दैट मीन्स टू सिलेबल का वर्ड है. अब आपको समझ आया होगा कि हमें सिलेबल्स कैसी हैं, कैसे हम अगर इसको डिवाइड भी करना हो, इस वर्ड को सिमिलर को, जिसको हम सिमिलर पढ़ते हैं बट एक्चुअल में ये सिमिलर है, तो हमने अगर इसे डिवाइड करना है तो हमें यहाँ पर इसको डिवाइड करना है. सिमी अलग है, ल अलग है, सिमिलर. तो होप यू आर गेटिंग इट. विद ए कॉम्बिनेशन ऑफ वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट साउंड्स. अब दो चीजों से बना है. एक कॉम्बिनेशन इनकी क्या है कि ये वॉवेल और कॉन्सोनेंट साउंड से बना है. मैंने बताया अभी आपको, वॉवेल साउंड्स हमारे अलग हैं, कॉन्सोनेंट साउंड्स हमारे अलग हैं. और कॉन्सोनेंट साउंड्स तो हमें पता है वो 24 है, लेकिन वॉवेल साउंड्स जो हैं, मैंने अभी कहा 44 साउंड्स है. आप इधर मत रहिएगा कि 26 अल्फाबेट्स है तो 44, वो मैंने अलग से आप लोगों को समझाया है, अलग से उसके लेक्चर हैं, वो देख लीजिएगा. तो जो हमारे साउंड्स हैं, क्योंकि हमें साउंड के हिसाब से ही यहाँ जो कॉम्बिनेशन बन रही है, साउंड के हिसाब से ही, तो हमारा, मैं जरा दिखाऊं आपको, ये हमारी कॉन्सोनेंट साउंड है, ये हमारी वॉवेल साउंड है, ये हमारी कॉन्सोनेंट है, फिर से ये वॉवेल साउंड, फिर से यहाँ वॉवेल साउंड, फिर से यहाँ भी वॉवेल साउंड, फिर से. तो ये कॉन्सोनेंट वॉवेल का असल में ही चक्कर है, क्योंकि यही दो हमें कॉम्बिनेशन देकर वर्ड्स बना रहे हैं. द लर्नर्स टू बी टॉट इन सच अ वे दैट दे कैन इजीली डिस्टिंग्विश द difference learners can
yes, learners to be taught in such a way that they can easily distinguish the difference between sounds with a similar. अब लर्नर जो हैं, चाहे ये आप लोग हैं चाहे दूसरे लोग हैं, चाहे समटाइम्स इट मे बी माई सेल्फ, इट मे बी इट्स मी, तो लर्नर को क्या है, लर्नर जो है वो डिस्टिंग्विश करता है, फर्क करता है। किस चीज के दरमियान फर्क करता है? सिमिलर साउंड्स वाले वर्ड्स में, सिमिलर साउंड्स वाले, सिमिलर जो वर्ड्स होते हैं कभी कभार हम उनको डिफरेंशिएट, जैसे एक्सेप्ट तो एक्सेप्ट, एक्सेप्ट एक ही सुनने में तो एक ही वर्ड है एक्सेप्ट, तो इस जैसे EXCEPT AXCEPT, तो उसको अगर फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन से पढ़ेंगे तो डिफरेंट साउंड निकलेगी, तो साउंड के हिसाब से फिर इसकी सिमिलैरिटी जो है डिफरेंशिएट हम कर लेंगे। फॉर एग्जांपल द साउंड यू एंड यू, दोनों में ये है ना लिखा यू, अभी किसी को जब फोनेटिक्स पता नहीं है तो वो दोनों में यू ही पढ़ेगा, उसको ये दो डॉट्स के बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन साथ में इसके एनालिसिस अगर कर लेंगे तो ये जो यू है आपका, ये जो यू है ये ऊ साउंड देता है, ऊ ऊ, आप सुन रहे हो मुझे, ये ऊ साउंड देता है। अगर ये यू और दो डॉट या बिंदी बोलते हो आप, दो डॉट लगा के हैं तो ये ऊ बोलेगा, एक ये ऊ है, यहां पर ये ऊ है, ये शॉर्ट वावेल है, मैंने आप लोगों को कहा शॉर्ट वावेल है, ये लॉन्ग वावेल है, लॉन्ग वावेल। इसके लिए मैं फिर से आपसे थोड़ा सा इधर दिखा दूं, हमारे जो 20 वावेल्स हैं इनमें हमारे 12 और 8 है, ये 12 हमारे लॉन्ग वावेल हैं, ये शॉर्ट वावेल है, ये डिफिथांगस है, ये मोनोप्थांगस है। ओके, तो लॉन्ग वावेल्स में एक ही चीज का आप ध्यान रखें कि जिस भी वर्ड को, फॉर एग्जांपल यहां ए है, आई जो मैंने लिखा ये ए की साउंड दे रहा है, और इसी आई को ए को ये दो बिंदी लगे हैं सामने, दो डॉट, तो ये ए की साउंड देगा और ये ए की साउंड देगा। ओके, ये ए की दे रहा है, ये ए की दे रहा है, तो लॉन्ग मीन्स खींचकर जिस वॉवेल को हम पढ़ते हैं। तो इन वर्ड्स लाइक, तो यहां मेरे हिसाब से इसको पुट है, PUT पुट, क्योंकि ये जो ओ है ये वाली साउंड हमें इधर निकलती है, इस पुट के यहाँ PUT, यहां इस पुट की आवाज निकलती है, तभी उसके बाद हमारा दूसरा वर्ड है पूल। तो पूल में जो हमारा ये ऊ है, ये वाला यू विद 2 डॉट्स, ये हमें साउंड दे रहा है ऊ की। इसी तरीके से हमारे पास ए है, ई है, जैसे बीट है, बीट और बीट है ना, बीट। इस बीट की अगर फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन में दिखाऊं तो फिर आएगा हमें ब, और फिर है ई क्योंकि 2 डॉट लगेंगे, और ठ, बीट। ये ब ई ठ, ब ई ठ, बीट, ये बीट है, ब ई ठ, बीट। अब आए समझ, लॉन्ग, लॉन्ग एंड शॉर्ट। ओके, इसी तरीके से हमारे पास साउंड है ट एंड ड, टू है, ये टू है, टू। देखो इस टू को मैं यहां दिखा दूं आपको जरा, आपके पास टू है, समझ लीजिएगा। अब ट तो हमें पता है ये ट की साउंड दे रहा है, ये ओ जो है ना ये कौन सी साउंड दे रहा है, जब आप टू पढ़ते हो ये ऊ की साउंड दे रहा है, तो मतलब ये फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन आएगा टू। अब इसी के साथ अगर मैं इधर 2 बोलूं तो मुझे लिखना है फिर टी, ये वाला लिखना है टू। होप यू आर गेटिंग मी। इसी तरीके से ड है, ड ओ, डू, प, ब। ये जो साउंड्स है ना, ये हमारे साउंड्स है, कभी कंसोनेंट साउंड कभी वॉवेल साउंड। यहां साउंड्स पे ध्यान देंगे, यहां पे एंड बे, पे, ब ए, ब ए, पे, बे, पे, ए, पे, बे, ब ए, बे। ये मेरा पेन थोड़ा सा ठीक दिख नहीं पा रहा हूँ, इससे माउस से ही चल रहा है। तो इस तरीके से ये हमारा प एंड बस। इसी तरीके से स, ज साउंड्स जो है, सील, सील,
स झील। देखो दोनों वर्ड को मैं दिखाता हूं आपको, जरा ये हटा लेते हैं। हमारे पास है सील एंड झील। जरा सील की देखते हैं, स ई ल सील, झील ज ई ल झील। ये सील, ये झील, ये फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन है। अब सिट्रस पढ़ेंगे हम, काइजियम सिट्रस दे देंगे। अब जहां पर हमारा कंप्रेशन बनेगा, किसका, अभी मैंने कल वाले लेक्चर में बताया, जहां पे कंप्रेशन बनेगा, हमारी जो साउंड है, हमारा जो आयर कंप्रेशन या हमारा जो आयर जो है उसका जब कंप्रेशन बनेगा, एक दबाव सा जैसे बनता है, तो तब उसी वर्ड पे हम स्ट्रेस डालते हैं। यहां देखो, मैं इसी सील को दिखाऊं, आप जरा पढ़े सील, तो स पे हमारा ये जो स साउंड है, इस साउंड पे कंप्रेशन बनता है, तो तभी हम सील कहते हैं। इसी तरीके से ज पे पड़ेगा ज। अब मैंने आपको हमारा जो पहला लेक्चर था उसमें मैंने कहा आप लोगों को, भाई जरा हम प्राइमरी एक्सेंट दे देंगे फर्स्ट सिलेबल पर, तो यही है हमारी प्राइमरी एक्सेंट फर्स्ट सिलेबल पर। कभी प्राइमरी एक्सेंट ऑन सेकंड सिलेबल, वो भी मैंने दिखाया इन आवर प्रीवियस लेक्चर। थर्ड सिलेबल पे कैसे प्राइमरी एक्सेंट दे देंगे, वो भी हमने इन आवर प्रीवियस लेक्चर वी हैव कवर्ड दैट ऑल थिंग्स। सो लेट अस कंटिन्यू फ्रॉम हियर। Wait a while, it is functioning something. ठीक है। We always use stress on one syllable with words of 2 or more syllables. For example, कभी कभार हम क्या करते हैं, हम अक्सर यूज करते हैं, जो स्ट्रेस हम करते हैं सिलेबल पे करते हैं, चाहे फर्स्ट या सेकंड या जितने भी सिलेबल्स का वर्ड होगा उस पे हम स्ट्रेस करते हैं। यहां पे हमारा वर्ड है टैटोड, 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 2 सिलेबल का है। एक हमारा टे है, टे टे टोड, तो यही पे लिखा है ट। आप जरा ध्यान दें, ये हमारी ट साउंड है, ट ट ट ए, फिर है हमारी साउंड ए, ये वॉवेल साउंड है, पहली कंसोनेंट फिर वॉवेल साउंड, ए टे ट अ, ये साउंड जो है अ साउंड है, टे ट अ ड, टे टोड, टैटोड। तो कंप्रेशन कहां बनता है, टैटोड। अगर राइजिंग एंड फॉलिंग पिच दिखाएंगे तो यहां राइजिंग रहेगा, यहां फॉलिंग रहेगा, ओके। लेकिन हमें सिर्फ स्ट्रेस दिखानी है, फर्स्ट सिलेबल पे प्राइमरी स्ट्रेस दिखानी है, तो टैटो पे हमारा कंप्रेशन बनता है, यहां टे पे, टैटो ए टो ओ डो, टैटोड। दूसरा हमारा वर्ड है मेंटल, 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 तो ये भी 2 सिलेबल का है, मेंटल 2 सिलेबल, ये भी 2 सिलेबल का था, ये भी 2 सिलेबल का है। अब क्या है, म, ये म, एम जो है एम, एम, हम इसको एम नहीं पढ़ेंगे, अगर एम पढ़ेंगे तो फिर ए एंड म आएगा, एम, ये एम है, एम जिसको हम एम पढ़ते हैं, ये है असल का इसमें। अगर एम हम पढ़ देंगे साउंड हमारी ये आती है एम, इसलिए हम म पढ़ते हैं, म की साउंड म ही है, म म, ए मैं, फिर क्या है न ट, ये है ट अ ल, मेंटल, क्या है मेंटल, मेंटल, मेंटल 2 सिलेबल का है, मेंटल, मैन इसलिए पहली स्ट्रेस प्राइमरी वाली है। आप जो नए हैं, जिन्होंने जो पहले ये देख, तो आपके पास इसके अलावा 2-3 लेक्चर हैं जो हम इस सिलेबल को दिखा रहे हैं, प्राइमरी सिलेबल, प्राइमरी एक्सेंट ऑन फर्स्ट सिलेबल, प्राइमरी एक्सेंट ऑन सेकंड सिलेबल, प्राइमरी एक्सेंट ऑन थर्ड सिलेबल, उसमें आप ये चीजें भी कवर कर सकते हो और ज्यादा फिर यहां पर आपको कवर हो जाएगा। कितने सिलेबल का है, 2 सिलेबल का है, मैन, मैं, ये है मेंटल, मेंटल।
दो सिलेबल का। यहां पर नहीं, ये हो गया। अब ये है ठिला, ये हमारा ठिला है, टिला। हाँ, किला जैसे बोलते हैं ना किला, ये बिल्कुल टिला है, टेलर नहीं है। हम टेलर पढ़ते हैं, TILLER, टेलर। ये टेलर नहीं है, ये टिला है। जैसे कैसे टिला है, ट ए ल अ, टे ल, टे ल। ओके, आर यू गेटिंग मी? टे ल, टिला। अब क्या पढ़ेंगे हम? ये टिला है, टिला है। जैसे किला पढ़ते हैं, ये टिला है, ठ टिला। ओके, तो यहां हमारी स्ट्रेस लगनी है, टिला। तो यहां पे लगना था टैटो पे टे, या मैं, यहां पे हमारा ट पे टिला। अब हमारा वर्ड है डेलीवरेंस, डेलीवरेंस। देखो कैसे, ये 4 सिलेबल का है। हम यहां डेलीवरेंस पढ़ते हैं, डेलीवरेंस, ये डेलीवरेंस है। आर हमारा अगर साइलेंट रहे भी या ना रहे, लेकिन ज्यादा टाइम साइलेंट रहता है। डेली, डेली, देखो डेलीवरेंस, डेलीवरेंस, डेलीवरेंस। अब यहां पे जो डेली है दूसरे सिलेबल पे क्यों आता है? ये प्राइमरी स्ट्रेस ऑन सेकंड सिलेबल है, लेकिन हम स्ट्रेस दिखा रहे हैं, आप कंफ्यूज नहीं होंगे। यहां हम वर्ड स्ट्रेस दिखा रहे हैं, किस वर्ड पे स्ट्रेस लगेगा और किस वर्ड पे जब स्ट्रेस लगना है, इधर देखें जरा। अब ये किस वर्ड पे स्ट्रेस लगना है, ये वर्ड हमारा, इसको हम साउंड के हिसाब से स्ट्रेस डालते हैं, साउंड। तो साउंड जहां फुल कंप्रेशन ऑफ एयर बनेगा, जहां पे दबाव बनेगा, वहां स्ट्रेस डालेंगे। तो यहां ल पे दबाव, जैसे कि देखो डे ले, ले वारंस है, डेलीवरेंस, डेलीवरेंस। देखो मैं साउंड्स बताऊंगा, ड ए, डे ल ए, ले व अ र, अ न स, डेलीवरेंस, डेलीवरेंस। इसलिए ये ल पे, ये आप कंफ्यूज ना हो। ये हमने कोई बोलेगा भाई हमें भी पहले लगना था, नहीं, हमारा जो कंप्रेशन बनेगा एयर का, वो उसी जगह पड़ेगा स्ट्रेस। अगर हमें दिखाना है फर्स्ट सिलेबल, तो फर्स्ट सिलेबल के हिसाब से हम दिखा सकते हैं, लेकिन सिर्फ हमारे पास अभी आज का टॉपिक है कि स्ट्रेस कहां पर डालेंगे। चाहे वो आप फर्स्ट सिलेबल पे बन जाएगी, चाहे सेकंड पे बनेगी, चाहे थर्ड पे बनेगी, दैट डजंट मीन यू हैव टू पुट स्ट्रेस। आपको जो पूछा जाता है आपको वही करना है। हमें एग्जाम में भी इन चीजों का ध्यान रखना पड़ता है माय डियर स्टूडेंट्स, कि जो पूछा जाए सिर्फ वो दे दो, जिस चीज के बारे में नहीं पूछेंगे वो मत दे दो। अपनी कारिस्तानी नहीं दिखानी होती है। जहां पर भी हमने अपनी कारिस्तानी दिखाई वहां पर हम नुकसान में पड़े। जहां हमने जो पूछा गया उसका सिर्फ एक्यूरेट जवाब दे दिया, हम सक्सेसफुल रहे। इसीलिए हमारे वर्ड पे हमें स्ट्रेस देना है। हमें कोई ये नहीं दिखाना है दूसरा सिलेबल तीसरा सिलेबल, नहीं, हमें स्ट्रेस दिखानी है। तो स्ट्रेस का रूल है, जहां कंप्रेशन बनेगा ज्यादा स्ट्रेस बनेगी, वहीं पे डाल दो। इम्पोस्टर, देखो इम्पोस्टर, 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 तो 3 सिलेबल है, इम्पोस्टर। अब देखो यहां पे इम्पो, ये जो प है, प को हम बहुत स्ट्रेस दे रहे हैं। इम्पो, इम्पोस्टर, इम्पोस्टर। मैं इस वर्ड पे आप लोगों को राइजिंग फॉलिंग राइजिंग दिखाऊंगा, पिच दिखाऊंगा, ट्यून जो हमने बाद में पढ़ना, राइजिंग फॉलिंग ट्यून। ये है फिलहाल, ये यहां पर फॉलिंग है, इम, ये राइजिंग है, यहां पर फिर से फॉलिंग है, लेकिन हमें ये नहीं दिखाना है। हमें क्या दिखाना है, हमारे पास सिर्फ ये दिखाना है आपको। ये वर्ड है इम्पोस्टर, इम्पोस्टर। तो 3 सिलेबल का बनता है, नहीं ये वाला है, इसको छोड़ो, ये है इम्पोस्टर। इम प ओ, ये ओ है, ओ। अब तक हम अ पढ़ते थे, ये अ, ये वाली साउंड आपको, ये ए जो हमारा है इसका साउंड निकलती है, ये ओ है, ओ, प ओ, ओ,
ये वाला ये यू है ना, इसके साथ इधर ऐसे और इधर ऐसे होता है, ये वाला औ है, ये वाला इसकी जो साउंड है ना वो इधर जाती है, औ, ये है औ, इम प औ स, इम प औ स, इम्पोस ट आ, इम्पोस्टर, इम्पोस्टर। तो प पे हमारा स्ट्रेस पड़ रहा है, इसीलिए यहां पर दिखाया गया इम्पोस्टर। तभी इम्पोस्टर, ओके, इम्पोस्टर और साइलेंट, इम्पोस्टर। तो फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन ये विद स्ट्रेस, ओके। अब हमारे पास है डी, अब आप इसको डिसास भी पढ़ सकते हो, डिजास भी पढ़, लेकिन ट्रांसक्रिप्शन में डिजास, डिजास्टर, डिजास्टर। तो 3 सिलेबल बनते हैं। डिजास्टर, जैसे हम पढ़ते हैं डिजास्टर, डिजास्टर मैनेजमेंट नहीं, डिजास्टर। कैसे डिजास्टर है इधर दिखाते हैं, इसमें लाइन आ गई है, देखो क्या है, ये हो गया 3 सिलेबल इसका। अब हमें ये देखो डी ड ए डी ज, आप दोनों पढ़ो, डी ज पे हमारा स्ट्रेस पड़ रहा है, डी ज, इसलिए यहां पे दिखाया गया है डी ज। ये है ना, ये आ है, आ अलिफ मदा, आ अगर ये दो बिंदी के बिना होता, अगर ये ए जो हमारे पास यहाँ लिखा है ये 2 डॉट्स के बिना होता तो ये आ होता, लेकिन ये 2 डॉट्स के साथ है, यहाँ पर ये लॉन्ग वॉवेल बनता है तो ये आ है, डी जा, ज आ, डिजा, ओके, स इसके साथ है, डिजास, डिजास ट डिजास्टर, डिजास्टर, इसलिए यहां पर डिजास्टर। अब हमारा वर्ड है सक्कल, 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 2 सिलेबल, सक्कल, सक्कल, क ल, सक्कल, सक्कल, इसलिए फर्स्ट सिलेबल पे पढ़ रही है। फिर यहां पे सक्कल, सक्कल। फिर है ट्रेटन, ट्रेटन, 2 सिलेबल हैं, ट्रे, ट र ए, ये ए है, ए इकट्ठे, ये 2 साउंड डिप्थांग, ये इकट्ठी साउंड है, ए, जैसे ओय, BOY, जैसे बॉय पढ़ते हैं, ओय, 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 ये AI, ये AI, AI, ट्रे, ट र AI, ट्रे, ट न, ट्रेटन, ट्रेटन, ओके, आर यू गेटिंग? ट्रेटन, ट्रेटन, शाबाश, ट्रेटन, ये ट्रे है, ये टन है, ट्रेटन। तो ट्रे पे हमारा सिलेबस पढ़ रहा है, स्ट्रेस पढ़ रहा है, ट्रेटन, यहां पे फाइलिंग पढ़ रही है, ट्रेटन। उसके बाद है एडवेंचर, एडवेंचर, एडवेंचर नहीं है, एडवेंचर जब हम पढ़ते हैं, एडवेंचर, 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 तो 3 सिलेबल। आप खुद हम देख सकते हैं ये सिलेबल कैसे, जो हम साउंड प्रोड्यूस करेंगे, साउंड्स हमारे 3 निकलते हैं, एडवेंचर, 3 साउंड्स मींस 3 सिलेबल। उसके बाद देखो फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन, देखो अड, ड, ये एड, एड, वेन, व ए न, एडवेंचर, ये ट साइलेंट है, एडवेंचर, एडवेंचर, च है, च, ट इसके साथ, अगर साउंड इधर नहीं, च है, ये साउंड है हमारी फोनेटिक्स की, ये च है, च, CH, चीम दुचेशम, हाँ, एडवेंचर। ये हमारा च है, ये च, एडवेंचर, 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 3 सिलेबल, एडवेंचर। तब क्या वहां पढ़नी है, एडवेन, व, एडवेन, जहां स्ट्रेस पड़ेगा, जहां कंप्रेशन बनेगा, एडवेंचर। अब हमारे पास है इटर्नल,
इटर्नल, इटर्नल नहीं है, इटर्नल नहीं है, इटर्नल है। तो 3 सिलेबल का है इटर्नल। अब कैसे है, ए टू टू ओ, मैंने इसे पहले पढ़ा था आओ, यहाँ ओ है, ओ इटो ओ, इटो ओ, इटो न, इटो न अला, इटर्नल, 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 eternal mortgage, eternal life, eternal sleep। तो हमारे पास eternal है, eternal, शाबाश, ए टू न ल, eternal। तो अब हमारे पास ये है eternal, ओके, eternal। यहां पे पढ़नी है स्ट्रेस। अब हमारे पास है inoffensive, 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 4 सिलेबल, inoffensive 4 सिलेबल का है। देखो कैसे, inoffensive, 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 ये ओ का साउंड यहां पर ये दे रही है, inoffensive, inoffensive। तो यहां पे हमारी स्ट्रेस पड़ रही है, inoffensive, inoffensive, ऑफेंसिव नहीं। अगर हम ओ पढ़ेंगे तो inoffensive होता, लेकिन offensive पढ़ते हैं, पढ़ते हैं, ये वाला पढ़ते हैं, ये तो ये हमारा ए वाली साउंड बनती है, inoffensive, ओके, inoffensive। फिर है हमारे पास recompense, 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 4 सिलेबल का, recompense, ओके, 4 सिलेबल। देखिए कैसे, र ए रे क म, रे क म, रे कम, प ए न स, ए न, ए नहीं है, ए रे कम पे, रिकम्पेंस, 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 ओके। इसीलिए पर यहां पर ये है, यहां पर ये जो दिखा रहे हैं ना, ये हमारी फॉलिंग स्ट्रेस जो होती है, रिकम, जहां हमारी साउंड बिलो जाती है। फिर है पेनिस, फिर से, ओके, हो गया ये। फिर है इनक्रेडिबल, इनक्रेडिबल, इनक्रेडिबल। आप वर्ड को ऐसे पहचानो, इनक्रेडिबल 4 सिलेबल, 4 सिलेबल का है। कैसे, ए न, इन क, ये सी के बजाय क है, क र ए, इनक्रे, इन इकट्ठे पढ़ेंगे तो इनक्रे, ड ए, इनक्रेडिब, ड इनक्रेडिब, डे ए, इनक्रेड, इनक्रेडिबल, 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 ओके। क्या है हमारे पास, ये इसके क पे साउंड ये पड़ रहा है स्ट्रेस, तो यहां पर हमारे लिखा है इन, देखो, इनक्रेडिबल, इनक्रेडिबल। एक सेकंड, तो यहाँ आते हैं। इसके पास हमारे पास ये वर्ड है डोमेन, 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 डोमेन 3 सिलेबल, डो ओ, डो ओ, डो म ए। ये दो देख लेना, ये 2 हमारे डिफ्थोंग है, 2 साउंड इकट्ठे मिलकर बन रही है, मे, म, ए तो आई, ए, डोमेन, उसके बाद न है, डोमेन, डोमेन। जैसे हम डोमेन पढ़ते हैं, असल में है डोमेन, 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 ओके, डोमेन। हमारे पास फिर वर्ड है स्टेड्यूअस, स्टेड्यूअस,
स्टेडुअस, तो 3 सिलेबल है। देखो कैसे, स ट। अब उसके बाद है ये है ना, ये जो मैंने यहाँ किया, ये जे जो लिखा है, शाबाश, ये यू की साउंड दे रहा है, यू, स्टेड्यू। ये यू जो होता है ना, यू का मैं समझाऊं, अगर हम यू पढ़ते हैं, ये हम फोनेटिक्स वाला नहीं, यू जब हम पढ़ते हैं तो यू की साउंड ये दे रहा है, यू की साउंड में ये है हमारे पास यू, स्टेड्यू। उसके बाद ऊ जो निकलता है, ये हमारा ऊ है, ये यू है। अब ये पहले यू की आवाज यू, इसीलिए स्टेड्यू, है स्टेड्यू, 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 ऐसे स ट यू, ये मिलकर दे रहा है आवाज, यू, स्टेव, ड इ अस, ड अस, स्ट्यू, ड अस, स्ट्यू, ड अस, स, ये ट यू, ये इकट्ठे साउंड मिल रही है। देखो मैं दिखाऊं, ये हमारे ट, ये हो गया ये, और ये हो गया ये मिलकर ट्यू दे रहा है, स्ट्यू, स मिलकर स ट यू, ये तीनों मिलकर स्ट्यू दे रहे हैं, स्ट्यू की आवाज। फिर है हमारे पास डस, डस, स्ट्यू, स्ट्यू डस, ओके, स्ट्यू डस, स्ट्यू डस, ओके, स्ट्यू डस, तो साउंड पे यहां पढ़नी है, स्ट्यू डस। उसके बाद है मैलिग, मैलिग्निटी, 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 ठीक है। 4 सिलेबल का है, म ल इग लिग, लिग, मालिग न इ, मालिग ने ट इ, मालिग नेटी, मालिग नेटी, ल पे पड़ रही है, मालिग नेटी, मालिग नेटी, मालिग नेटी, ओके। उसके बाद हमारे पास है डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन नहीं है, हम डिटर्मिनेशन पढ़ते हैं लेकिन नहीं है, ये डिटर्मिनेशन है। 5 सिलेबल का है, देखिए कैसे, डि ड इ, डि ट अ, डिटो, ये अ है, डबल डॉट करके अ है, डिटो मी, म ए, डिटो मी, ने न ए, 2 ये यहां पर डिप्थोंग है, ए, डिटर्मिनेशन, 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 ओके। क्या है ये, डिटर्मिनेशन, शन, इसलिए यहां पर डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन। आप मेरी ये जो आवाज आ रही है इस पर ध्यान दो, डिटर्मिनेशन, ने जो है ना, नेशन, इसीलिए ने पे हमारा स्ट्रेस पड़ रहा है, नेशन, डिटर्मिनेशन, न पे पड़ रही है साउंड, न पे सिलेबल पड़ रहा है, न पे स्ट्रेस पड़ रही है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम जोर से बोल रहे हैं, यहाँ पे हमारा स्ट्रेस पड़ रहा है, यहाँ पे हमारा कंप्रेशन बन रहा है, डिटर्मिनेशन, नेशन, ने पे पड़ रहा है, इसलिए मेट्रो, मेट्रोपोलिस, 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 4 सिलेबल, मेट्रोपोलिस। देखो कैसे, मेट्रो, मेट्रो प ल इस, मेट्रोपोलिस, मेट्रोपोलिस, मेट्रो, ओके, मेट्रोपोलिस, मेट्रोपोलिस, ओके, मेट्रोपोलिस। तो यहां तक आप जरा ध्यान दें तो मेरे ख्याल से जो ट्रांसक्रिप्शन का मामला है यहां तक ऑलरेडी क्लियर हो जाएगा, क्योंकि यहां जितने भी वर्ड अब आ जाएंगे आपके सामने, आप इनको ऑटोमेटिकली आराम से इनको ट्रांसक्राइब कर सकते हो, कल को एग्जाम में भी आ जाएगा। तो ये उतना नहीं है, बस जरा ध्यान से अगर आप इस लेक्चर को देख लेंगे, ध्यान से इस अपना ध्यान बढ़ा लेंगे, मतलब इंटरेस्ट के साथ देखें। अगर इसमें भी है तो इसके बजाय भी मैंने आप लोगों को दिए हैं 2-3 लेक्चर इस ट्रांसक्रिप्शन पे, इस हमारे सिलेबल पे, प्राइमरी सिलेबल, सेकेंडरी सिलेबल और ये जो टर्शियरी है,
किस तरीके से हम एक्सेंट दे देंगे, किस तरीके से हम स्ट्रेस दे देंगे, मैंने तो दिया है। और ये भी इसी रिगार्डिंग है, तो किस तरीके से हम ये जो स्ट्रेस को कंप्लीट करेंगे। तो ये वर्ड्स को हम अगर पूरा ध्यान दे देंगे, ट्रांसक्रिप्ट और ट्रांसक्रिप्शन कैसे की जाती है, साउंड्स कैसे प्रोड्यूस होते हैं, सिलेबल्स को डिवीजन, ये जो वर्ड्स को सिलेबल डिवीजन कैसे दे देते हैं, तो हमें आराम से आ जाएगा। Then we have, for an effective use of word stress, the teacher or trainer can show, one second, इसके बाद हम यहां देख लेते हैं क्या है। फॉर एन इफेक्टिव यूज ऑफ वर्ड स्ट्रेस, द टीचर और ट्रेनर कैन शो द स्ट्रेस बाय मेकिंग ए डिसिसिव डाउनवर्ड जेस्चर विद ए क्लोज्ड फिस्ट टू इंडिकेट द स्ट्रेस्ड सिलेबल। यहां पर ये वर्ड स्ट्रेस को अच्छे तरीके से अगर देखेंगे, जो टीचर, जो आपका टीचर है, जो भी ट्रेनर है जो आपको पढ़ा रहा है, तो मेरे स्टूडेंट जिनको मैं पढ़ा रहा हूं उनके लिए मैं टीचर हूं। अब जो आउटसाइडर्स है, जो मेरे क्लास मेरे स्टूडेंट नहीं हैं, जो हमारे कॉलेज या हमसे मतलब जो हमारे पास एनरोल्ड नहीं है, उनके लिए मैं ट्रेनर बन रहा हूं। ठीक है, उनको मैं ये ट्रेन कर रहा हूं कि कैसे आप पढ़ोगे। लेकिन आप सबके लिए मैं खुद ही टीचर हूं। तो इस तरीके से अब क्या करना है, शो द स्ट्रेस बाय मेकिंग डिसिसिव डाउनवर्ड जेस्चर। आपको दिखाएं इस तरीके से कि आप समझे, बिल्कुल जैसे मैंने आप लोगों को दिखाया कि किस तरीके से कहां पर स्ट्रेस पड़नी है, कौन सा वर्ड हम, कौन सी साउंड निकल रही है, बिल्कुल उसी अंदाज में बोलना है। विद अ क्लोज्ड फिस्ट इंडिकेट द स्ट्रेस सिलेबल्स, और बड़े अच्छे से आप लोगों को सिखाना है कहां पे हमने स्ट्रेस पढ़नी है। या अगर हम बोर्ड पे आपके सामने कॉलेज में दिखाते तो ये चीज रहता, अब हम वही वहां नहीं है, तो बिल्कुल हम वही वाला मेथड यहां भी अप्लाई कर रहे हैं। अ गुड प्रोनाउंसिएशन डिक्शनरी वुड आल्सो बी हेल्पफुल इफ द स्टूडेंट्स आर ट्रेन्ड टू यूज इट कंसिस्टेंटली। तो एक डिक्शनरी जो होती है, डिक्शनरी पे तो हमेशा जो ये कैम्ब्रिज वालों की है, ऑक्सफोर्ड वालों की है, उसमें फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन के 7 वर्ड होते हैं। तो वो जब अगर टीचर आपको समझाएगा किस तरीके से ये पढ़नी है, तो आप उसको यूज कर सकते हो बड़े अच्छे से। वर्ड स्ट्रेस कैन देयरफॉर बी टॉट और लर्नड बाय द यूज ऑफ स्ट्रेस मार्कर्स इंडिकेटिंग प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्ट्रेस। और वर्ड स्ट्रेस हम सीखेंगे कैसे, जब हम पढ़ाएंगे बच्चों को, जब हम उनको सिखाएंगे कि प्राइमरी कहाँ पे है, सेकेंडरी कहाँ पे। जैसे बिल्कुल मेरे 2-3 लेक्चर्स हैं इस पर, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड थर्ड वन टेरिशरी। तो उसी तरीके से हमने दिखाना है जैसे मैंने आप लोगों को दिखाया है। यहाँ अगर मैं मेट्रोपोलिस को देखें या डिटर्मिनेशन को देखें, तो हर एक वर्ड पे, जैसे यहाँ पे फॉलोइंग है डिटर्मिनेशन, तो इस तरीके से हर एक वर्ड पे कैसे लगनी है। अगर प्राइमरी देनी थी तो यहीं लगनी थी। इसी तरीके से अगर देखनी है कौन से सिलेबल पे, कितने सिलेबल पे, तो फोर्थ वन पे लग रही है, फोर्थ वन पे हमारी सिलेबल लग रही है, क्योंकि 5 सिलेबल का है वर्ड डिटर्मिनेशन, ने हमारा 4th सिलेबल है। तो चौथा जो सिलेबल है, इसी तरीके से ये यहां पर दिखा रहे हैं। कहां पर, यहां constant reference to a dictionary word stress rule in individual words and movements of the hand। तो इस तरीके से इंडिविजुअल वर्ड्स मीन्स कि हर एक वर्ड पे आपको अबूर आ जाएगा, हर एक वर्ड को आपको इंडिविजुअल ओके। इसी तरीके से learners can be trained or learn at their own by using the word stress pattern in simple words or 2 or more syllables।
कंपाउंड वर्ड्स आर वर्ड इन्वॉल्विंग फंक्शनल स्ट्रेस चेंज। अब लर्नर जो है, आप ये चीज खुद ही सीख जाओगे आप जब सिलेबल्स को देखोगे, एक सिलेबल, दो सिलेबल, या कंपाउंड वर्ड्स जो बने हैं, कंपाउंड वर्ड्स हो गए जो मिलकर वर्ड्स बने हुए होते हैं दो वर्ड्स से। को एजुकेशन कंपाउंड वर्ड है। इसी तरीके से वर्ड्स जो इन्वॉल्व करते हैं इस फंक्शनल चेंज को। वंस लर्नर्स गेन कॉन्फिडेंस इन द यूज ऑफ वर्ड स्ट्रेस पैटर्न्स इन आइसोलेटेड वर्ड्स, जब भी आप एक कॉन्फिडेंस हासिल करेंगे वर्ड स्ट्रेस डालने में, वर्ड स्ट्रेस जब आप कॉन्फिडेंस, तो इसका मतलब आपको फोनेटिक्स आ गई। जब फोनेटिक्स आ गई तो दैट मीन्स यू आर वेल वर्स्ड इन प्रोनाउंसिंग वर्ड्स। नाउ यू कैन टॉक इन इंग्लिश विद गुड प्रोनाउंसिएशन। दे शुड बी गिवन सफिशिएंट प्रैक्टिस इन यूज, तो उनको एक प्रैक्टिस दी जाए करने के लिए ताकि वो यूज में इसको लाएंगे। Okay. Patterns in isolated words. They should be given sufficient practice in use of those words in connected speech or sentences. उनको उनको एक प्रैक्टिस दी जाए, बच्चों को एक प्रैक्टिस दी जाए करने के लिए। क्या आप खुद ट्राई कर लो, मैं भी आप लोगों को बताऊं, आपके पास जितने वर्ड है ना उसको बोलकर ये कोशिश करो, कहाँ पे स्ट्रेस पड़नी है, कहाँ डालेंगे स्ट्रेस, कैसे इसको साउंड निकलेगा, तो इस तरीके से आपको पता चलेगा मुझे कितना आता है। जहां नहीं आएगा वहां अपने टीचर से राब्ता करो, वो आपको ये सिखाएगा। Practice in word stress could also be correlated with the teaching of vocabulary in English classroom. तो इस तरीके से जो प्रैक्टिस है इसे क्या हो जाएगा, हमको रिलेट करेंगे, इसको रिलेट करेंगे हमारी जो टीचिंग है, हमारा वोकैबुलरी इन इंग्लिश में हम जैसे वोकैबुलरी को पढ़ते हैं, वोकैबुलरी बढ़ाने के लिए हमारे पास वर्ड्स होने चाहिए, इसीलिए हमें डिक्शनरी पढ़नी चाहिए। तो जो हमारा इंग्लिश क्लासरूम में, मानो कि आज का लेक्चर जो था, इसको क्या है, हमें इसी तरीके से प्रैक्टिस करनी है वर्ड्स पे, इसी तरीके से हमने सीखना है ताकि हमारी जो वोकैबुलरी है, हमारा जो भी है, हम ट्रांसक्रिप्शन सीख रहे हैं, हमें वर्ड स्ट्रेस करनी है, इनको कल को हमने बोलना है, तो इस तरीके से हम हर एक चीज को सीखेंगे। इट इज ड्यू टू प्रैक्टिस। कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। गलती तो होती है, एक बार गलती होगी, दूसरी बार गलती होगी, तीसरी बार, लेकिन गलती तो बार बार नहीं होती है। जितना गलती हो जाएगा उतना इंसान सुधर जाता है, उतना इंसान ठीक बनता है। तभी ये कहते हैं प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो प्रैक्टिस ही ये चीज खुद दे रहा है हमें कि जब प्रैक्टिस मीन्स कि आपको ट्राई करनी है, यू हैव टू ट्राई अ लॉट ऑफ टाइम्स। इफ यू फेल इन वन ट्रायल, सेकंड ट्रायल, बट इन थर्ड वन यू कांट बी फेल। So there is practice makes a man perfect. So we should have to be in practice regarding our word syllables, regarding our word stress, regarding our syllable division, regarding our this phonetic transcription. So the word fits here. Practice makes a man perfect. To the practice, when we use words, when we make ourselves practiced, when we take practice of those words and we want to give them stress and other things, we want to have how many syllables are the word is. So it is due to this practice. हम जब प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये हो जाएगा। तभी खुद ही प्रैक्टिस वर्ड ये कहता है कि आपको ट्राई करनी है, बोलना है आपको। एक बार गलत हो जाएगा, दूसरी बार नहीं होगा, ठीक है। तो यहां से हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको देख लेंगे कि हमारा जो सेंटेंस स्ट्रेस है, किस तरीके से हमने सेंटेंस स्ट्रेस देनी है, क्या रहता है इसमें स्ट्रेस में, और सेंटेंस में कैसे हमने पढ़ना है, कौन से ऐसे सेंटेंसेस, कौन से ऐसे वर्ड्स पे किस तरीके से हमने स्ट्रेस करनी है, वो हम हमारे अगले लेक्चर में कर लेंगे। तो टिल दैट वेरी टाइम आप अपना ध्यान रखिएगा, बहुत सारा ध्यान रखिएगा, और लेक्चर्स को अच्छे से सुनो, अपने आप को अच्छे से तैयार करो, अपने आप को अपडेट करो।